हेलो बच्चों, त्रिनेत्रा मेडिकोज में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक के नाम है प्यूबर्टी चेंजेज इन मेल एंड फीमेल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये होता क्या है और इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे। ये देखिए है, ये क्या है, एज है प्यूबर्टी चेंजेस का। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को देखेंगे ये कैसे होता है और इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ये इमेज है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो हम सबसे पहले यही बताएंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है। क्या बताएंगे? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, सबसे पहले यही बताएंगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो प्यूबर्टी क्या होती है? एक ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन मतलब एक फेज होता है। ये क्या होता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, ये क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपना से टू कहां पर होता है? एडल्टहुड। एडल्टहुड यानी चाइल्डहुड मतलब लड़कपन से किसमें बदलना है? एडल्ट में बदलना है। इसी के चेंजेस को, इसी ट्रांजिशन, इसी फेज को क्या कहते हैं? इसी फेज को कहते हैं प्यूबर्टी। अच्छा, प्यूबर्टी के और देखते हैं क्या होता है। कहेंगे एज एट विच, क्या कहेंगे? एज एट विच, कि वह एज, वह उम्र जहां पर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। क्या कहते हैं? विच सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्सुअल, सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, 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 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट टू, स्टार्ट टू, स्टार्ट टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, स्टार्ट टू, क्या स्टार्ट टू? तो उसको भी देखते हैं। स्टार्ट टू डेवलप, स्टार्ट टू डेवलप, डेवलप, ठीक है ना। क्या होता है इसमें? इसमें जो हमारी एज होती है कि यह वह उम्र होती है जहां पर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, पहला हमने बताया क्या होता है कि बचपना से क्या करना है? चाइल्डहुड से किसमें चेंज होना है? एडल्टहुड में। तो उसमें के लिए क्या होगा? कुछ तो बदलाव होंगे ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, एट, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस मतलब कि हाइपोथैलामस क्या है? जिसे बोलते हैं मास्टर ऑफ, मास्टर ग्लैंड, जिसे इसमें क्या होता है? एक सेल होता है जिसका नाम क्या होता है? अर्कुएट न्यूक्लियस। क्या होता है? अर्कुएट न्यूक्लियस, अर्कुएट न्यूक्लियस, अर्कुएट न्यूक्लियस स्टार्ट टू रिलीजिंग, स्टार्ट टू रिलीजिंग, रिलीजिंग, स्टार्ट टू रिलीजिंग। क्या रिलीज करती हैं? अब यही बात हो गई, यहां पर रिलीज करेगी GnRH। ठीक है, अभी जब वो बचपना में था, जब वो बच्चा था, लड़पन था, तो उसके पास GN हार्मोन्स क्या थे? उतने ज्यादा नहीं थे। अब क्या होगा? अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलामस क्या रिलीज करेगा? GnRH। GnRH अब क्या होता है भाई? ये तो भी सवाल है ना। GnRH क्या होता है? इसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये किस पे काम करता है? तो हमने बताया था, मॉर्निंग के ही क्लास में बताया है। क्या बताया है? कि ये रिलीज करता है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये किस पे काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे करता क्या है?
ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या करता है, तो कहता है ये रिलीज करके हाइपोथैलेमस क्या देता है, हाइपोथैलेमस हमको दिया कि जीएनआरएच। अब ये जीएनआरएच क्या करेगा, अब देखो इंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी कहेगा भाई तुम दो हार्मोन्स बना के दो। कौन सा हार्मोन्स बना के दो, कहेगा एक एलएच हार्मोन्स बना के दो और ये क्या दो, एफएसएच हार्मोन्स बना के दो। ठीक है, कहेगा एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बनाओ, एक क्या बनाओ, एक बनाओ क्या कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका क्या जरूरत है, अच्छा अगर हम कहें कि ये तो इतना काम तो हो गया, लेकिन इसके पहले हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था, वो कहाँ था, वो अपने को भूल गया था क्या, कि उसको हाइपोथैलेमस ब्रेन में था ही नहीं था, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था, वो किसमें था। अब देखो लिखिए इस बात को, कहिए कि बिफोर मतलब हो गया पहले, किसके, प्यूबर्टी के, प्यूबर्टी मतलब होता है यौवनावस्था, ठीक है ना। अब आप क्या होंगे, जवान होंगे, बिफोर प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस केप्ट मतलब होता है रखा होता है, कहाँ रखा होता है, तो डॉर्मेंट का मतलब होता है कि ये क्या होता है, बॉडी में होता है लेकिन इसका काम नहीं होता है, ऐसे सूक्ष्म अवस्था में पड़ा होता है बचा के। अब बताइए हाइपोथैलेमस है लेकिन डॉर्मेंट अवस्था में है, तो अब ये क्या करेगा, तो अब ये क्या होता है कि बाई किसके द्वारा, ये डॉर्मेंट में है, डॉर्मेंट मतलब कि ये क्या करता है, वो जीएनआरएच हार्मोन्स नहीं बनाता है, कब, जब ये क्या होता है चाइल्डहुड में, बचपना में होता है, तो जीएनआरएच हार्मोन्स नहीं बनाता है। लेकिन जब ये क्या होता है, जब उम्र होती है, कौन से होती है, प्यूबर्टी की, तो उसमें क्या काम करता है, ये हार्मोन्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन बनाता है ये तो हमने बता दिया है, क्या बताता है, जीएनआर। अब इसको बताओ शुष्क अवस्था में कौन रखता है, तो शुष्क अवस्था में रखता है कि तुमको होना है लेकिन काम नहीं करना है, तो उसको रखती है गाबा। क्या रखती है, गाबा। एक ये हार्मोन्स होता है, क्या होता है, गाबा। ये किसको रखता है कि प्यूबर्टी से पहले इसको किसमें रखता है, शांत रखता है, भाई तो शांति से पड़ा रहो, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आती है, 12 से 13 साल उम्र होती है, ये क्या हो जाता है, खुदक की इनकी मात्रा कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, जीएनआरएच हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। तो अब इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या करता है कि और कौन होता है हार्मोन्स, एक होता है पेप्टाइड वाई, ये भी क्या रखता है, हाइपोथैलेमस को काम करने से रोक के रखता है। ठीक है, लेकिन अब और देखिए और क्या होता है यहाँ पर, और होती है, और होता है कौन होता है, एक होती है किस पेप्टिन। क्या होता है, किस पेप्टिन। अब ये किस पेप्टिन क्या करता है, एंड कौन होता है, और होता है मेटास्टिन। क्या होती है, मेटास्टिन। ये क्या काम करते हैं, हार्मोन्स को जगा देते हैं, हार्मोन्स को क्या करते हैं, जगा देते हैं कि भाई तुम्हें अब क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को जगा देते हैं, कहते तुम्हें अब सोए नहीं रहना है, तुम जाके रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यों रिस्पॉन्सिबल है, फॉर, तो ये रिस्पॉन्सिबल है क्या, रिलीज जीएनआरएच एट प्यूबर्टी के समय पे, है ना, प्यूबर्टी के समय मतलब यौवनावस्था के समय पे क्या करता है, ये किस पेप्टिन हार्मोन्स जो होते हैं, और क्या होता है मेटास्टिन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जीएनआरएच को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करके रखते हैं, भाई तुम पढ़ा रहा शांति से। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो क्या हो जाता है, ये सब फुदक उठते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए ये एज है, क्या कहते हैं इसको, एज को लिख लेना, ये एज क्या होती है, यही एज होती है, क्या होती है, प्यूबर्टी चेंजेस की क्या होती है एज, ये होती है 10 से 13 साल के बीच में। किसमें होता है, मेल में कितनी एज होती है, 10 से 13 साल। फीमेल में कब होता है, तो फीमेल में होता है ये 9 से 12 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, चाइल्डहुड से होकर क्या हो रहा है, जवान हो रहा है। ठीक है ना, और देखते हैं इसमें, और देखते हैं इतना देखिए कह रहा है कि साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। ठीक है ना, आगे हम भी बताने वाले हैं कि साइन ऑफ प्यूबर्टी ऑफ गर्ल्स क्या होता है। देखो
गर्ल्स में देखो क्या आ जाएगा, हेयर ग्रोथ होगा, उनका बाल लंबा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट बडिंग, ब्रेस्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होना शुरू कर देगा, ठीक है ना, मूड स्विंग करेगा, ठीक है, हाई स्पॉट हो जाएगा, पीरियड्स आने लगेंगे, और क्या आ जाएंगे, एक्ने और पिंपल, चेहरे पे क्या आते हैं, पिंपल। देखिए हम देखते हैं, दोनों को देखते हैं, दोनों को देखते हैं यहाँ पर। देखिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फीमेल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फीमेल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फीमेल, फीमेल में कौन कौन से इवेंट हैं या कौन कौन से पार्ट हैं जो चेंज होते हैं, ठीक है ना, कब चेंज होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप के वर्ष। तो इसकी वेज क्या होती है, ये तो हमने बता दिया, क्या होती है, 12 से 13 साल के बीच में, ठीक है ना, 9 से 12 साल के बीच में। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है कि सबसे पहला था ग्रोथ स्पुअर्ट होता है, क्या होता है, ग्रोथ स्पुअर्ट। अब ये बच्चा इस समय क्या करता है, स्पर्ट, ठीक है ना, ग्रोथ स्पर्ट। इसमें क्या करता है, बच्चा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, इसी को कहते हैं ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ होती है, क्या होती है, रैपिड हाइट इंक्रीज करती है, क्या करती है इसमें, रैपिड, रैपिड हाइट, हाइट इंक्रीज, इंक्रीज, हाइट क्या करती है, बहुत तेजी से इंक्रीज करती है, पहला काम होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है थैलार्की होता है, क्या होता है, थैलार्की। सर ये तो पहला नाम बता दिए, ये तो हम जानते नहीं थे, क्या होता है, थैलार्की। अब हम बताते हैं थैलार्की क्या होता है। थैलार्की में क्या होता है, थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, क्या होता है, थैलार्की का मतलब होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, उसका ब्रेस्ट छोटा रहता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अच्छा, ये भी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है ना, अचानक से नहीं होता, इसके भी तरीका होते हैं, आराम आराम से होता है, डेवलपमेंट स्टेज होते हैं कि हर एक स्टेज में कैसे कैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है यही क्या होता है, ये होता है फर्स्ट साइन होता है, क्या होता है, फर्स्ट विजिबल साइन होता है, विजिबल साइन होता है, कि विजिबल मतलब होता है दिखाई देता है, विजिबल मतलब क्या होता है, दिखाई देता है, विजिबल साइन मतलब होता है ब्रेस्ट बढ़ते हुए दिखते हैं, महसूस होते हैं, ठीक है। अच्छा और देखते हैं और क्या होता है। अच्छा तीसरा क्या होता है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा होता है कि इसमें, तीसरा होता है कि इसमें होता है ना प्यूबार्की, क्या होता है, प्यूबार्की, क्या होता है, प्यूबार्की। सर अब ये प्यूबार्की कहाँ से ला दिए, प्यूबार्की का मतलब होता है जो क्या होता है, प्यूबिक एरिया होती है, क्या होती है, प्यूबिक एरिया एंड एक्जाइला, एक्जाइला जिसको क्या कहते हैं, आर्मपिट, क्या कहते हैं, आर्मपिट, एक्जिलरी, एक्जिलरी, एक्जिलरी हेयर डेवलपमेंट, एक्जिलरी हेयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ना, डेवलपमेंट, ठीक है ना, क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, एक्जिलरी हेयर डेवलपमेंट होता है। सर एक्जिलरी डेवलपमेंट हेयर डेवलपमेंट कैसे होगा, देखिए जो क्या होता है, जो प्यूबिक एरिया होता है, प्यूबिक मतलब होता है मांस प्यूबिस होता है, क्या होता है, मांस प्यूबिस। इस मांस प्यूबिस पे क्या होता है, हेयर आने लगते हैं, जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होती है, उस जेनाइटल एरिया के चारों तरफ क्या होते हैं, हेयर आने लगते हैं, और एक्जाइला में हेयर आते हैं, इसी एज में आते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि प्यूबार्की। अच्छा चौथा देख लीजिए क्या होता है, चौथा फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पीक ग्रोथ वेलोसिटी, क्या होती है, पीक ग्रोथ, ग्रोथ वेलोसिटी, क्या करती है, हाइट तेजी से बढ़ती है, क्या होती है, हाइट तेजी से बढ़ती है। अच्छा एक ये चीज बहुत याद रखना, एक होती है मिनार्की, क्या होती है, फीमेल में होती है मिनार्की, ठीक है ना, क्या होती है, मिनार्की, मिनार्की, ठीक है ना। मिनार्की क्या होता है, CHI, ठीक है ना, मिनार्की क्या होता है, मिनार्की क्या होता है, मिनार्की, ठीक है ना। अब ये मिनार्की क्या होता है, मिनार्की में होता है, क्या होता है, पहली बार उसको आते हैं, क्या आते हैं, मेंसेस, मेंसेस, पहली बार क्या होता है कि ब्लड डिस्चार्ज होता है थ्रू वेजाइना, ठीक है, इसी कहते हैं मेंसेस, पहली बार आता है, किसमें आता है, 12 से 13 वर्ष के बीच में, ठीक है ना, क्या होता है, 9 से या 12 से 13 वर्ष के
बीच में, ठीक है ना, 12 से 13 नहीं रहता, ठीक है ना, 13.5 वर्ष या 12 से, ठीक है ना, 9 से लिखते, 9 to 13 के बीच में, ठीक है, ईयर्स के बीच में आता है, ठीक है, मीनार के। अच्छा, आज जब इतनी पॉइंट हो गई, ठीक है ना, और एक दो पॉइंट देख लेते हैं, अभी तो 5 देखे हैं, एक दो और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये होता है फीमेल की बात है, अभी मेल का भी है, ठीक है ना। आते हैं 6 पे। 6 पर क्या था, अगर हम बता दें, कहें कि इसमें क्या होता है कि बॉडी शेप, क्या होता है, बॉडी शेप, इसमें क्या होती है, बॉडी शेप बनती है, लड़कियों में बॉडी शेप, क्योंकि सारे क्या होते हैं, देखने वाले होते हैं, बॉडी में लड़कियों को बॉडी शेप देखने के लिए सब पागल रहते हैं, ठीक है ना। बॉडी शेप, इसमें क्या होता है, जो उसका हिप का एरिया होता है, क्या होता है, हिप्स का एरिया, एंड क्या होता है, हिप्स एरिया क्या हो जाती है, वाइडेन हो जाती है, क्या हो जाती है, वाइडेन, क्योंकि ये लोग फैट क्या होते हैं, जमने लगते हैं, ठीक है ना, वाइडेन। बॉडी फैट क्यों, ये क्यों होता है, वाइडेन हो जाती है, क्यों हो जाती है, कमर पतली हो जाती है, ठीक है ना, क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है, बॉडी फैट इंक्रीज, क्या होता है, हिप्स एरिया में क्या होता है, बॉडी फैट इंक्रीज, बॉडी फैट इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हिप्स उनका क्या हो जाता है, वाइडन हो जाता है, ठीक है ना। तो हिप्स का मतलब याद रखिए बटक, क्या होता है, बटक, ठीक है ना, जो बटक की एरिया होती है क्या हो जाती है, वाइडन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, और क्या देखते हैं, एक पॉइंट, 2 पॉइंट और देख लीजिए, 7वां देख लेते हैं, 7वां, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है जो क्या होती है, इसकी स्किन होती है, क्या होती है, स्किन, माशाल्लाह, स्किन, जो स्किन होती है और क्या हो जाती है, एंड स्वेट, ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्किन उनके क्या हो जाते हैं, ऑयली सिक्रीशन होता है, इसलिए क्या होती है, लड़कियों की जो क्या होता है, स्किन होती है, बहुत कोमल होती है, ठीक है ना, अपने को वो भी समझते हैं फूल की जैसी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्किन गेट क्या हो जाती है, ऑयलियर, स्किन क्या हो जाती है, स्किन गेट ऑयलियर। अब ये ऑयल आता कहां से है, अरे ऑयल सीधे से मत आना, स्वेट से आएगा गधा तुम लोग, ठीक है ना। तो ये कहां से आएगा, स्किन से, ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और देखिए, और देखिए क्या होता है, 8वां एक पॉइंट और लास्ट देख लेते हैं, 8वां पॉइंट देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है इमोशनल शिफ्ट होती है, क्या होती है, इमोशनल शिफ्ट। इमोशनल शिफ्ट का मतलब है कि अरे वाह वो कितना प्यारा है, ठीक है ना, तो प्यारा का शब्द जहां से आता है क्या आता है, इमोशनल शिफ्ट, रात रात के सपनों में जगना, ठीक है, ये क्या हो जाता है, इमोशनल शिफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी कहानियां होने में कितना समय लगता है, अगर हम कहें कि समय तो लगता होगा कुछ ना कुछ, कितना समय लगता होगा, तो देखिए 9 से जोड़ लीजिए, 9 से कितना, 12-13 साल तक कितना लगेगा, 4-4.5 साल का लगेगा, क्या लगेगा, अबाउट साढ़े, क्या होगा, यही तो कहोगे, क्या कहोगे, एवरेज टाइम टेकन, ठीक है ना, क्या कहोगे, एवरेज टाइम टेकन, कितना टाइम टेक करता है, एवरेज टाइम टेकन कितना लिख लो, इतना लिख लो, 4.5 ईयर्स, 4.5 ईयर, ठीक, ये पूरा डेवलप होने में कितना लगता है, 3 से 4 साल लगते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब ये फीमेल की बात होगी तो मेल कहाँ बचा रहेगा, वो भी तो है ना गधा। अच्छा, आप लोगों को दिखा देते हैं, देखिए, दिखाते हैं, देखिए, ये देखिए, ये है एक फिगर लिए है, इस फिगर में आप लोग देख लीजिए क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमने बताया है, क्या बताया है, देखिए, ये हो गई, देखिए ये पहले बच्चा था, अब बच्चा से क्या होगा, एडल्ट होगा, बच्चा से क्या होगा, एडल्ट होगा, इसी को प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं कि प्यूबर्टी चेंजेस। अब देखो प्यूबर्टी चेंज, देखिए ये क्या प्यूबिक एरिया है, तो इस प्यूबिक एरिया क्या हो जाता है, हेयर आना शुरू हो जाता है, ये क्या कहते हैं, जेनाइटल ऑर्गन पे क्या होता है, हेयर आना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ब्रेस्ट क्या हो जाता है, फॉर्म होने लगता है, देखिए हिप इसका क्या है, ब्रॉडर हो गई, हिप क्या हो गई, चौड़ी हो गई है, ठीक है ना, इसकी कमर क्या हो गई, चौड़ी हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो क्या होगा, पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, पीरियड मतलब मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। स्पोर्ट ग्रोथ में क्या हो जाता है, देखिए हाइट क्या हो जाती है, देखो हाइट, ठीक है ना, ग्रोथ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ग्रोथ। अब देखो जो पुरुष होता है उसको क्या होता है, बियर्ड आना, दाढ़ी आना, है ना, इसकी वॉइस क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, पुरुष की वॉइस क्या हो जाती है, भारी, लेकिन फीमेल की वॉइस क्या होती है, बाप रे बाप, माशाल्लाह, बहुत क्या हो जाती है, स्वीट हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत स्वीट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, क्या देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन किसमें, मेल में, ठीक है ना। जब लड़कियों की बात होगी तो गधों की बात क्यों नहीं होगी ना, क्या कहोगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन मेल्स, इन गधों की भी देखो, गधे क्या होते हैं, गधे इसलिए इन सबको कहते हैं कि ये सब जंगल झाड़ी घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखिए क्या होता है,
पहला पहला इसमें क्या होता है कि पहली बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें? टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट होता है। क्या होता है? टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट, उनको लगा कि भाई इनका ब्रेस्ट इंक्रीज करता है तो हम लोगों को कुछ नहीं इंक्रीज करता। लो तुम लोग क्या है इंक्रीज करता है? टेस्टिस। क्या इंक्रीज करता है? टेस्टिस, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं अंडकोश, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा क्या करता है? इनका जो पेनाइल इनलार्जमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? पेनाइल इनलार्जमेंट क्या हो जाता है? पेनाइल इनलार्जमेंट होने लगता है, ठीक है ना। तीसरा देख लीजिए, तीसरा और क्या होता है इनका? क्या हो जाता है बताएं? प्यूबार्की। क्या होता है? प्यूबार्की। क्या बताएं? प्यूबार्की बताए ना, कहां पर होता है? हेयर। क्या जाता है? डेवलपमेंट ऑफ हेयर। क्या होने लगता है? हेयर का डेवलपमेंट कहां पर होता है? तो हेयर कहां पर आता है? एक आता है प्यूबिक एरिया पर। कहां पर आता है? प्यूबिक एरिया पर। एक कहां पर आता है? आर्म पिट में। कहां पर आता है? आर्म पिट में, ठीक है। इसमें होता है, इसमें क्या हो जाता है? ग्रोथ ऑफ हेयर होने लगता है प्यूबर्टी में, ठीक है ना। अच्छा और देखिए इसमें क्या होता है, और देखिए इनकी क्या भी क्या इनकी भी हाइट क्या करेगी? तेजी से बढ़ेगी ना। तो कहते हैं ये तो नहीं बढ़ेंगे क्या, ठीक है ना। क्या होते हैं? पीक हाइट वेलोसिटी इस समय क्या हो जाती है? हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है ना। वो कब बच्चा सब जवान हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अरे लोग देखते हैं भाई 4 साल में कितना तेजी से बढ़ गया, वाह क्या बात है ना। अच्छा और इनका क्या हो जाता है? पांचवा पॉइंट और लिख लो। क्या हो जाती है इनकी? वॉइस चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? वॉइस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। वॉइस क्या हो जाती है? फीमेल में भी वॉइस चेंज होती है, ठीक है। तो उसको भी नोट कर लेना तुम लोग। वॉइस क्या हो जाती है? उसमें क्या हो जाती है? स्वीट हो जाती है ना। वॉइस क्या हो जाती है? पतली। और क्या हो जाती है? मसल्स शेप। इनकी क्या हो जाती है? मसल्स एंड शेप की बात करें तो इनका शोल्डर क्या हो जाता है? इनका शोल्डर जो हो जाता है क्या हो जाता है? ब्रॉडन हो जाता है। क्या होता है? शोल्डर क्या हो जाता है? शोल्डर मतलब होता है कंधा ना। क्या होता है? ब्रॉडन। क्या हो जाता है? ब्रॉडन का मतलब क्या हो गया? बड़ा चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रॉडन। एंड और क्या होता है? और इनमें क्या हो जाता है? मसल्स मास इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? मसल्स मास इंक्रीज हो जाता है। मसल्स मास इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि ये सब क्या हो गए? जिम ज्वाइन करेंगे है ना, खूब मोटी मोटी मसल दिखाएंगे, सिक्स पैक, ठीक है ना। तो ये सिक्स पैक कैसे होगी? जब मसल्स होगा तभी तो होगा। नहीं तो कहते हो तुम लोगों में कहां से आएगी सिक्स पैक, ठीक है। अच्छा और देखिए, और देख लीजिए इसमें एक काम और होता है। क्या हो जाता है? स्पर्म प्रोडक्शन। सातवां लिख लीजिए। क्या होता है? सातवां पॉइंट लिख लिए, स्पर्म प्रोडक्शन। देखिए एक बात हमने बोल दिया, क्योंकि क्या बोला कि जब टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होता है क्या हो जाता है? स्पर्म प्रोडक्शन, है ना। स्पर्म प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? जो इनमें क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है? और जो क्या हो जाता है इसमें? क्या हो जाता है? जो पेनाइल होता है वो क्या होता है? इरेक्शन हैपन मोर। क्या हो जाता है? इरेक्शन हैपन मोर, ठीक है ना। ये सभी रात में सपने देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सभी रात में सपने देखते हैं, अच्छा सपना देखते हैं, ठीक है ना। कैसा सपना देखते हैं उसको भी दिखा देते हैं। कैसा सपना देखते हैं? वेट ड्रीम। कैसे देखते हैं? कौन सा सपना कहते हैं? उसे कहते हैं वेट ड्रीम। क्या कहते हैं? वेट ड्रीम, ठीक है ना। इसके कारण क्या हो जाता है कि ये क्या कहता है? एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? नॉक्टर्नल इमोशन ना, इमिशन, ठीक है ना। एक्सपीरियंस नॉक्टर्नल मतलब होता है रात में, ठीक है ना। रात में कैसे देखते हैं? देखते हैं वेट ड्रीम, सपना देखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया देखते हैं सपना, ये सब गधा है, सब सपना देखते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्वप्न दोष, ठीक है। अच्छा और देखिए अगर हम बात करें कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इनका ब्रेस्ट क्या कर रहा है? कैसे कैसे डेवलप होता है, तो उसको हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। कैसे दिखा देते हैं? ये देखिए यही है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। देखिए ठीक है ना, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। देखिए पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है जिसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट। देखो यही जो उम्र होती है ना, इसी उम्र को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंट बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है? देखो इसमें क्या हो जाता है कि जो पहला स्टेज आता है प्री एडोलेसेंट, देखो स्टेज वन में क्या होता है कि ये क्या होता है? पैपिला। क्या होता है? ओनली पैपिला, छोटा सा क्या हो जाता है? छोटा सा उभार रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? पैपिला। ये किसमें होता है? फीमेल में, ठीक है। अच्छा स्टेज 2 में क्या हो जाता है? थोड़ा सा ब्रेस्ट बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो थोड़ा सा पार्ट ऐसे निकल जाता है। जब थोड़ा सा पार्ट निकलता है छोटा सा, इसी को बोलते हैं बर्ड,
क्या बोलते हैं, बडिंग, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, बडिंग। तो देखो इनलार्जमेंट एंड क्या रहता है, वाइडनिंग ऑफ एरियोला। एरियोला क्या हो जाती है, जो एरियोला ब्लैक एरिया होता है, जो क्या था ब्लैकिश एरिया, उसे बोलते हैं एरियोला, है ना। क्या होता है, मोन्ड लाइक एलिवेशन, और क्या होता है, इसे क्या होता है, पैपिला पे, ठीक है ना। क्या होता है, ब्रेस्ट बडिंग होता है, क्या होता है, ब्रेस्ट बडिंग, ठीक है ना। अब देखो स्टेज थर्ड में क्या होता है, देख लीजिए स्टेज थर्ड में। तो स्टेज थर्ड में क्या होता है कि फर्दर इनलार्जमेंट, है ना, ब्रेस्ट एरियोला एंड नो सेपरेशन ऑफ क्या होता है, काउंटर्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, देखो पहले छोटा था, अब देखो क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। अच्छा और देखिए और क्या होता है, और देख लीजिए, देखिए स्टेज 4 में क्या होता है, तो उसमें क्या था, स्मॉल, इसमें क्या था, स्मॉल, देखेंगे इसमें क्या था, देखेंगे से स्मॉल क्या था, बडिंग थी, ठीक है ना, स्मॉल बडिंग थी। इसमें देखिए क्या होता है स्टेज 4 में, ठीक है, स्टेज 4 में देखिए क्या है, एरियोला एंड पैपिला टू फॉर्म सेकेंडरी माउल, क्या होता है, सेकेंडरी माउल एंड देन फर्दर इलाज, क्या होता है, सेकेंडरी माउल। देखो छोटा से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ी पैपिला बन गई, ठीक है ना, छोटा से बड़ा ब्रेस्ट हो गया, ठीक है ना। देखिए इसमें देखेंगे, ठीक है ना, इसमें देखेंगे, देखिए छोटा सा पैपिला बना था, अब इसमें देखिए क्या हो गया, बड़ा पैपिला बन गया, ठीक है। अब देखिए बड़ा थोड़ा ब्रेस्ट हो गया, साइज क्या हो गया, बड़ी। अब देखो 5 स्टेज में, देखिए 5 स्टेज में क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ पैपिला ओनली, ठीक है ना। और क्या था, पैपिला मतलब छोटा सा पार्ट था, तो उसको क्या बोलते हैं, पैपिला, ठीक है ना। एंड एरियोला क्या होगा, रिसेस एंड क्या होगा, मैच्योर काउंटर ऑफ द ब्रेस्ट। इसमें क्या जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, ब्रेस्ट मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है स्टेज, कितने स्टेज होते हैं, तो ये क्या होता है, 5 स्टेज में होता है, ठीक है ना, 5 स्टेज में होता है, ठीक है। और दिखाते हैं भाई, अब आप यहाँ तक आ गए हो तो और दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा इसके कुछ बीमारियां भी दिखा दे, देखो अगर हम कहें कि हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कि कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। स्टेज हमने क्या दिखा दिया, देखो स्टेज हमने यहाँ पर दिखा दिया, स्टेज है, ठीक है ना, 5 स्टेज होते हैं, कितने होते हैं, 5 स्टेज, क्या होते हैं, 5 स्टेज होते हैं, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ याद रखना है, जिसमें क्या होता है, पैपिला डेवलप होता है, ठीक है, और क्या होता है, स्मॉल प्यूबर्टी। अच्छा अब देखिए अगर हम बात करें, क्या कह दें, अगर हम बात करें, कह दें कि हार्मोन्स इन प्यूबर्टी, हार्मोन्स इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय कौन कौन से हार्मोन्स, प्यूबर्टी, ठीक है ना, कौन कौन से हार्मोन्स मोस्ट इक्वल हैं कि ये प्यूबर्टी करवाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आपको हार्मोन्स याद होगा, है कि नहीं याद। देखो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन्स आता है, ठीक है ना। दूसरा कौन हो गया, तो दूसरा याद कर लीजिए, प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर एंड 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 एक्सिलरी, एक्सिलरी, प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट के लिए कौन से हार्मोन्स आते हैं, डेवलपमेंट के लिए कौन से हार्मोन्स आते हैं, तो कौन सा हार्मोन्स बताओ, आप लोगों को पता है ना, नहीं पता है, गधा है तुम, ठीक है। देखो कौन सा हार्मोन्स होता है, तो इस हार्मोन्स को क्या कहते हैं, तो इस हार्मोन्स को कहते हैं कि एस्ट्रोजेन, क्या कहते हैं, एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, देखो हम बताते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब सर्ज पे होता है तो क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, ठीक है ना, एक फॉलिकल ग्रेन्यूल से, ठीक है। अच्छा अब देखो इससे क्या होगा, एस्ट्रोजन से हार्मोन से क्या डेवलप होगा, ब्रेस्ट। अच्छा इससे कौन सा क्या डेवलप होगा, तो इसमें आता कौन सा हार्मोन आता है, तो उसका नाम होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन के कारण क्या होता है, मेल में होता है ज्यादा, ठीक है ना। एंड्रोजन हार्मोन के कारण क्या होता है कि हेयर डेवलपमेंट होते हैं, क्या होते हैं, हेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब एक देखिए एक आती है, अच्छा आपको दिखाते हैं, देखिए इसके बारे में देख लीजिए, ठीक है ना, इसको बाद में देखिएगा, पहले इसके बारे में देखिए है कौन, ठीक है ना। इस लेडीज को क्या बोलते हैं, इसको हो गया प्रिकॉर्शियल डिजीज, क्या हो गया, प्रिकॉर्शियल डिजीज, देखिए इसको बोलते हैं प्रिकॉर्शियस, प्रीकॉशियस, प्रीकॉशियस, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है कि लेस देन क्या हो जाता है, 8 साल से कम, 8 ईयर से कम, अगर पहले ही ब्रेस्ट डेवलप हो जाए, 8 साल से पहले ही ब्रेस्ट डेवलप, देखो कितनी छोटी सी बच्ची है ना, इतनी क्यूट सी बच्ची है,
लेकिन इसका ब्रेस्ट क्या हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गया, ठीक है। इसको प्यूबिक हेयर भी हो गया होगा ना, यहाँ पर देखो हेयर आ गया, ठीक है। तो ये छोटी सी बच्ची है ना, इतने क्यूट से, लेकिन इसको क्या हो गया कि प्यूबर्टी पहले ही आ गई है, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, इसको क्या बोलते हैं, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है ना। क्या कहोगे, बिफोर, देखो बिफोर 8 इयर्स डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी है ना, नोन एज क्या, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसके बारे में भी लिख लो, इसमें क्या होता है, इसके बारे में भी लिख लो, देखो इसके बारे में बता देते हैं, क्या बता देते हैं, एक दो पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ब्रेस्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्या हो जाता है, पहले ही हो जाता है, कितना, 8 ईयर से पहले, 8 ईयर से पहले हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। मोस्ट कॉमन काज क्या है, मोस्ट कॉमन क्या है कि ये होता क्यों है, ये होता है इडियोपैथिक, लो इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब क्या होता है, इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब क्या होता है कि ये क्यों हो गया पता ही नहीं, अननोन काज, अननोन अननोन काज, अननोन काज को क्या कहते हैं, इडियोपैथिक, कि ऐसे कैसे हो गया पता नहीं, इसी को बोलते हैं इडियोपैथिक, ये क्यों होता है अभी तक किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दवा कौन सी देते हैं, तो दवा लिख लो, इसे अगर ऐसा हो जाए तो क्या उसको जो क्या देते हैं, कौन सी दवा देते हैं, इसके लिए डीओसी, डीओसी का मतलब होता है ड्रग ऑफ चॉइस, क्या होता है, ड्रग्स ऑफ चॉइस, कौन सी दवा देते हैं, ठीक है ना। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, इसमें एक देते हैं, क्या देते हैं, जीएनआरएच एनालॉग्स, क्या देते हैं, एनालॉग्स, ठीक है ना, क्या देते हैं, एनालॉग्स, ठीक है ना, एनालॉग्स, ठीक है ना, जीएनआरएच एनालॉग्स क्या देते हैं, तो कंटिन्यूअस देते हैं, जीएनआरएच एनालॉग क्या देते हैं, क्वेश्चन में लिख लेना इसके आगे, कंटिन्यूअस, ठीक है ना, क्या देते हैं, जीएनआरएच हार्मोन क्या देते हैं, कंटिन्यूअस देते हैं, ठीक है। अच्छा, और देख लीजिए, और एक पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। ये क्यों होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है ना, ये भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उनका नाम लिख लो, ठीक है। ये क्या होता है, एक होता है सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, क्या होता है, सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, क्या लिख देते हैं, पीपी, ठीक है ना। एक होता है पेरीफेरल, क्या होता है, पेरीफेरल पेरीफेरल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो इन दोनों का अंतर कैसे बताओगे, ये क्या होता है इनके काज के आधार पर, ठीक है ना। क्या होता है, इसमें क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, पीक पे रहता है, ठीक है। दो प्रकार, बस इतना याद करो डीपली और भी ना। एक क्या होता है, एक होता है डिलेड, इसके बारे में देख लो, एक होता है, उसके बारे में भी लिख लो, क्या लिख लो, डिलेड डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी क्या होती है, जब प्यूबर्टी डेवलपमेंट हो, क्या हो, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्या हो जाए, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कब कैरेक्टर डेवलप हो, है ना, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाई अब्सेंस ऑफ क्या अब्सेंस हो, अब्सेंस ऑफ मेंसेस, कि मेंसेस भी उसको नहीं आए, ठीक है ना, मेंसेस, अरे क्या होगा, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा, उसको मेंसेस भी उपलब्ध नहीं है, डिलेड हो गया, उसको बहुत लेट हो गया, उसको 12 से 13 साल में आ जाना चाहिए, लेकिन 15 सालों तक नहीं आया है, ठीक है ना। क्या होगा, मेंसेस विथ क्या हो जाता है, विथ सेकेंडरी, ठीक है ना, विथ सेकेंडरी बाई 15 ईयर तक उसको क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंसेस आई ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिलेड प्यूबर्टी, उसको क्या बोलते हैं, डिलेड प्यूबर्टी। इसमें कौन सी दवा देते हैं उसके बारे में भी लिख लो, उसमें बता दिए थे, इसमें भी बता देते हैं, ठीक है। इसमें देते हैं डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, इसमें देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस में देते हैं, क्या देते हैं, जीएनआरएच एनालॉग्स ही देते हैं, क्या देते हैं, एनालॉग्स, ठीक है ना, एनालॉग्स ही देते हैं, लेकिन वहां पर दे रहे थे कंटिन्यूअस, यहाँ पर देंगे पल्सटाइल, क्या देंगे, पल्स, क्या देते हैं, पल्सटाइल, ठीक है ना, पल्साटाइल,
ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक समाप्त। ठीक है, अब हमने देखिए बता दिया पूरा। ठीक है, दिखाते हैं, तुम लोग गधा है। ठीक है, दिखा दिया ना सब कुछ, देखो ये सारी चीजें हमने बता के सब समझा दिया, दिखा दिया, देख लो, ये देख लो। ठीक है ना, हमने बताया इसका एज क्या होता है, उम्र क्या होती है। ठीक है, और हमने दिखा दिया उसको, सारी चीजें दिखा दी है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, त्रिनेत्रा मेडिकोज। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मैं बार बार कहूंगा। ठीक है, और हम अभी तक बहुत ज्यादा वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब और अच्छे से बनाऊंगा और सुंदर से प्रदर्शित करूंगा। आप लोग मेरे साथ अच्छे से जुड़िए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।